हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछला वीडियो भी देख लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वेद प्रकाश मौर्य ग्रामर हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। मतलब जिस सेंटेंस में हमें ये पता चले कि उसका जो वर्क हो रहा है वो अनिश्चित हो और वो जो वर्क हो रहा हो वो प्रेजेंट में हो। मतलब जो अनिश्चित कार्य हो रहा हो वो वर्तमान में हो रहा हो। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके पहचान की। इसका जो पहचान होता है वो होता है कि इन लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं। मतलब हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि जैसे शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सिलरी वर्ब की। जो इसका एक्सिलरी वर्ब होता है मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, तो वो होता है डज और डू। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि डज कहाँ यूज करें और डू कहाँ यूज करें। ठीक है, तो ये जो डज होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी पर्सन का नेम हो। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो डू होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये तो हो गया जो है इसके पहचान और एक्सिलरी वर्ब की बात। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमें टेंस में सिर्फ 3 सेंटेंस के बारे में स्टडी करना है। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव और तीसरा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। ठीक है, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस या फिर ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे इसका यूज होता है। देखिए, इसके सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी हर एक वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ कि जब भी आप लोग जो है वीडियो देखने बैठिए तो पेन और कॉपी अवश्य ले लीजिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो नोट है वो है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके प्लेस पर मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका नोट फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नोट सेकंड की। नोट सेकंड है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं। मतलब एस या ई एस सिर्फ कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नोट सेकंड, नोट की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एस या ई एस का चुनाव कैसे करें। तो एस या ई एस का चुनाव तो आप लोगों ने नाउन के नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। कॉमन चीज़ हम बता दे रहे हैं, जैसे कि देखिए, अगर मेन वर्ब का जो वर्ड है अगर उसके लास्ट में ओ होगा तो हम ई एस लगाएंगे। जैसे गो का गोज हो जाता है, डू का डज हो जाता है। ठीक है, कब होगा, जब मेन वर्ब का जो वर्ड होगा उसके लास्ट में ओ होगा। ठीक है, दूसरा है कॉन्सेप्ट इसका, अगर जो सेंटेंस है आपका, सॉरी, जो वर्ड मेन वर्ड है, मेन वर्ब है, अगर उसके लास्ट में डबल एस या फिर एस एच हो, ठीक है, तो फिर क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। जैसे देखिए, किस, किस का हो जाएगा किसेस। ठीक है,
मिस का हो जाएगा मिसेस। ठीक, अब एस एच वाला देखिए, एस एच में जैसे देखिए पुश, पुश का हो जाएगा पुसेस। ठीक है, रस, रस का हो जाएगा रसेस। ठीक है, ये हो गया ईएस। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं कर पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड है, अगर मेन वर्ड जो आपका मेन वर्ब है वो आपका कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो और लास्ट में वाई हो, तो क्या हो जाता है, ये वाई आपका आई में कन्वर्ट हो जाता है और ईएस लगता है। ठीक है, जैसे देखिए क्राई का हो जाता है क्राइज, वाई का आई हो जाता है और ईएस लग जाता है। ट्राई, ट्राई का हो जाएगा ट्राइज। ठीक है, ये तो हो गया ईएस। अब एस वाला देखिए, अगर आपका जो मेन वर्ब है उसका जो वर्ड है अगर वो वाबेल लेटर से स्टार्ट होगा, किससे, वाबेल से, और लास्ट में वाई होगा तो आपको एस लगाना है। जैसे देखिए से का क्या हो जाएगा सेज। ठीक है, ये हो जाएगा प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा प्लेज। ये तो हो गया अभी तक एस और ईएस का चुनाव। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण की। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? हाँ है। कैसे है, देखिए इसके लास्ट के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, तो समझ जाएंगे ये इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव में है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस ई आई एस लगेगा, मैंने अभी बताया नोट में। तो एस ई आई एस लगेगा तो मेन वर्ब, सबसे पहले हमें मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब क्या है, जाता, जाने की इंग्लिश गो, ई एस या एस या ई एस लगेगा, मतलब मैंने बताया ई एस लगेगा गोज में, गो में ई एस लगेगा, गोज हो जाएगा। ये हो जाएगा राम गोज टू स्कूल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा मैं पार्क में खेलता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, अब इसमें क्या है, जो मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई, आई क्या है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस या ई एस का चुनाव नहीं करेंगे, मतलब एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, खेलना, क्या मेन वर्ब है, खेलने की इंग्लिश प्ले, ये हो जाएगा आई प्ले इन द पार्क। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्हीं सेंटेंस को निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू और डज का चुनाव मैंने बता दिया है। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ डज लगा। ठीक है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो इसका आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। ये तो पता ही होगा कि डू यहाँ क्यों लगा, क्यों लगा, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, ये तो हो गया इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है उसमें मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें चार कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है, मतलब आपका जो वाक्य होगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो।
ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसका जो रूल होगा वो होगा डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, क्या कमला एक मधुर गाना गाती है। ठीक है, अब ये देखिए सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना। क्वेश्चन वर्ड मतलब ये तो पता ही होगा कि प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, डू या डज का तो चुनाव ऑलवेज आपको पता है सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है, कमला। कमला के क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो ये हो जाएगा डज कमला, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गाती है, गाती है मतलब सिंग, सिंग, उसके बाद में एक मधुर गाना, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। समझ में तो आ गया होगा, है ना। अगर कोई कहीं कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अब देखिए इसके सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में भी है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट भी हो और निगेटिव में भी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, जैसे क्या कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, मैंने निगेटिव ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डज कमला नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सब कुछ वही रहेगा। समझ में आ गया, ओके। अब देखिए आपका ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, ठीक है, तो फिर क्या रूल लगेगा, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में सब कुछ वही पुराना रूल ही रहता है। जैसे डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ठीक है, सब कुछ पुराना रहता है, बस अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कमला एक मधुर गाना क्यों गाती है, तो इसका जो इंग्लिश होगा, जैसे देखिए इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हो गया। क्योंकि इंग्लिश वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डज, सब्जेक्ट क्या है कमला, वाई डज कमला, मेन वर्ब है सिंग, तो क्या हो जाएगा, वाई डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, थर्ड कॉन्सेप्ट है। जल्दी से इसके रिटर्न कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड और सॉरी फोर्थ कॉन्सेप्ट की। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में भी हो, ठीक है, निगेटिव में भी हो, मतलब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो और निगेटिव में भी हो, जैसे कमला एक मधुर गाना क्यों नहीं गाती है। ठीक है, तो इसका जो रूल लगेगा, मैंने बताया कि ऑलवेज जो नॉट का यूज होता है वो जो है सब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर लीजिए बस। जैसे एग्जाम्पल क्या था, कमला एक मधुर गाना क्यों नहीं गाती है, यहाँ आप नहीं कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई डज कमला नॉट नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कुछ एरर्स की। एरर मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आपको लगता है कुछ अलग है। ठीक है, तो इसमें जो एरर है आपको लगता है कुछ अलग है, ठीक है, तो वो है जैसे अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए, मतलब उस सेंटेंस में कभी नहीं का यूज हुआ है, तो उसकी इंग्लिश नेवर लिखकर अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में कभी नहीं है तो उसकी इंग्लिश नेवर लिखते हैं, और उसको जब चेंज करते हैं तो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग जो उसका रूल होता है अफर्मेटिव का, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका, वह स्कूल कभी नहीं आता है। ठीक है, तो सॉरी, या देखिए ही नेवर कम, ही नेवर कम्स टू स्कूल। ठीक है, मतलब वह स्कूल कभी नहीं आता है, तो ही नेवर कम्स टू स्कूल। ये कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होता है, तो इसलिए यहाँ नेवर का यूज हुआ। बाकी जो आपके इसका जो रूल लगेगा इसमें, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही लगेगा। ठीक है, दूसरा एरर है इसमें, ये तो था पहला एरर। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा एरर है वो है कि जोता और पोता, जोता और पोता, ये दो ऐसे
वर्ड होते हैं जो इंडेफिनिट में नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपके इंडेफिनिट में नहीं आते हैं। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि नेवर का यूज होता है कभी नहीं के प्लेस पर, निगेटिव में नहीं चेंज करते उसको। दूसरा है कि जोता और पोता दो ऐसे वर्ड हैं जो इंडेफिनिट में नहीं आते हैं। इसके लास्ट में ता ती है तो ता है, लेकिन ये इंडेफिनिट में नहीं आते, ये परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेंगे। अगर अभी तक आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।